हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज पाइजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि फैमिली लॉ से रिलेट होने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें दोनों लैंग्वेज में आपको MCQ देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो पेशेंस बना के रखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो भी नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है कि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो अप्लाई होता है केवल हिंदूज पर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गवर्न द मैरिज लॉ फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख इन इंडिया। इट डज नॉट अप्लाई टू द मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अदर कम्युनिटीज़। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच एक्ट इज़ द एडोप्शन ऑफ ए चाइल्ड गवर्न। तो हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से गवर्न होता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द एडोप्शन ऑफ ए चाइल्ड बाय हिंदू इज़ गवर्न बाय द हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 which lay down the procedure and requirement for legal adoption। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि स्पेसिफिक मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार वुमेन की मैरिज की मिनिमम एज क्या है, वो है 18 साल। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि मैन के लिए 18 साल एज है, वुमेन के लिए 18 साल एज है और मैन के लिए जो है 21 साल एज बताई गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन सभी में से कौन सा ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का। अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की तो वो है हमारा लैक ऑफ कंसेंट नहीं है ग्राउंड, इसके अलावा और सारे ग्राउंड है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, लेक ऑफ कंसेंट इज़ नॉट ए वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, हाउएवर अडल्ट्री, क्रुएलिटी एंड कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन आर रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल टर्म फॉर सेपरेशन ऑफ ए मैरिड कपल। तो वो है हमारा डिवोर्स। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, डिवोर्स रेफर टू ए लीगल टर्मिनेशन ऑफ ए मैरिज, सेपरेशन रेफर टू द कपल लिविंग अपार्ट विदाउट एंडिंग द मैरिज लीगली। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कौन फाइल कर सकता है डिवोर्स के लिए पिटीशन, अदर पार्टी यानी कि हस्बैंड या वाइफ। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 either the husband or wife can file a petition for divorce on specific ground such as cruelty, adultery और desertion। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार मैक्सिमम कितने चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है एडॉप्शन के लिए, मैक्सिमम 2 चाइल्ड को। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अलाउ द एडॉप्शन ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड एक्सेप्ट इन द केस वेयर वन इज़ द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द एडॉप्शन पेरेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन सभी में से वैलिड ग्राउंड क्या है डिवोर्स का, स्पेसिफिक मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार अडल्ट्री, इम्पोर्टेंसी और डिजर्शन सभी है। बात करें एक्सप्लेनेशन की तो उसमें भी सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, अंडर द स्पेसिफिक और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अडल्ट्री, इम्पोर्टेंसी
एंड डेजर्शन आर ऑल वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मैरिज को ख़त्म करना, उसको रद्द करना किस केस में हो सकता है इन सभी में से? अगर पार्टी इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, अगर उन दोनों के बीच में कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, अगर मैरिज जो है वो कोवर्जन के अंदर हुई है, यानी कि प्रेशर के अंदर वो जो है हुई है, तो इन सभी केसेस में ही जो है मैरिज को रद्द किया जा सकता है। बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ए हिंदू मैरिज कैन बी एनल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी, नॉन कंजम्पशन ऑफ ए मैरिज और इफ इट वाज इंटर इनटू अंडर कोवर्जन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविज़न अंडर द डीवी एक्ट 2005। तो राइट टू प्रॉपर्टी डिवीज़न इज़ नॉट अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ जाता है हमारा फिज़िकल एब्यूज़ से प्रोटेक्शन, वाइफ के रिगार्डिंग मेंटेनेंस, और उसके बाद करें रेजिडेंस के राइट के बारे में। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, डीवी एक्ट प्रोवाइड protection from physical abuse, maintenance for the wife and right to residence, but it does not include the right to property division। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हु कैन अडॉप्ट ए चाइल्ड? तो एनी हिंदू पर्सन, मेल और फीमेल। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अलाउ बोथ मेल एंड फीमेल वेदर मैरिड और अनमैरिड टू एडॉप्ट ए चाइल्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि मिनिमम एज क्या है मैन की मैरिज की, वो है 21। तो गाइस मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ मिस्टेक लग रही है, आपको लग रहा है कि उसका कोई और जवाब सही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार डिवोर्स के लिए इन सभी में से कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं है? फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी। बात करें एक्सप्लेनेशन की, फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी इज़ नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। ग्राउंड फॉर द डिवोर्स इंक्लूड अडल्ट्री, क्रुएलिटी, इंसैनिटी अमंग्स अदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जुडिशल सेपरेशन के लिए इन सभी में से कौन सा रीज़न हो सकता है? अडल्ट्री, डिजर्शन और मेंटल इलनेस सभी जो है हो सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज बाइगेमी मीन्स? बाइगेमी का क्या मतलब होता है कि मैरिज विद टू पर्सन साइमल्टेनियसली। बात करें एक्सप्लेनेशन की, बाइगेमी रेफर टू एन एक्ट ऑफ ए मैरिंग समवन while already being married to another person. It prohibit under the Hindu Marriage Act। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राउंड फॉर ए डिवोर्स अंडर द स्पेसिफिक मैरिज एक्ट 1954। तो ये सभी जो है ग्राउंड होंगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच एक्ट मुस्लिम वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स? तो मुस्लिम वुमेन एक्ट के अनुसार ही मुस्लिम वुमेन जो है मेंटेनेंस ले सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्पेसिफिक मैरिज एक्ट के अनुसार वुमेन की मिनिमम एज क्या है मैरिज के लिए? वो है 18 ईयर। बात करें डीवी एक्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? उसका प्राइमरी पर्पस है कि वो फिज़िकल अब्यूज़ को प्रोटेक्ट करे, फाइनेंशियल अब्यूज़ को, मेंटली इमोशनल अब्यूज़ को जो है प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। बात करें
अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मैरिज को रद्द करने का वैलिड रीज़न क्या है? अंडर एज है मैरिज, मैरिज बाय फोर्स हुई है, इम्पोर्टेंसी है, तो ये सभी कारण जो है होंगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम विदिन विच ए मुस्लिम मैन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए मेंटेनेंस टू हिज वाइफ अंडर द मुस्लिम वुमेन एक्ट। वो है अनटिल शी इज़ मैरिड, जब तक कि उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार इन सभी में से कौन सा ग्राउंड नहीं है जो कि डिवोर्स का ग्राउंड नहीं बन सकता? वो है इनकम्प्लीटेबिलिटी। इसके अलावा जो अदर पॉइंट है वो सभी ग्राउंड है मैरिज और डिवोर्स के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, क्रिश्चियन, इंडिया में जो क्रिश्चियन है उसके लिए डिवोर्स और मैरिज किस एक्ट से गवर्न होता है? तो वो होगा हमारा इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियली सपोर्ट करना बच्चों को, डिवोर्स के बाद स्पाउस को और एल्डर पेरेंट्स को सपोर्ट करना, तो इन सभी को ही इंक्लूड किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार क्या पीरियड है डिजर्शन के लिए? डिजर्शन के ग्राउंड पर डिवोर्स को फाइल करने के लिए जो हम पेटिशन लेकर आते हैं वो है 2 साल का समय, जो कि आपको इस एक्ट में देखने को मिलेगा। ए पेटिशन फॉर ए डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन कैन बी फाइल्ड आफ्टर 2 years of continuous desertion by the other spouse under the Hindu Marriage Act 1955। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, which of the following is not a type of a maintenance under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956? वो है अंडर एज डॉटर को मेंटेनेंस इंक्लूड नहीं है हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर। बात करें एक्सप्लेनेशन की, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मेंटेनेंस इज प्रोवाइड फॉर ए चाइल्ड वाइफ एल्डर पेरेंट बट नॉट स्पेसिफिकली फॉर अनमैरिड डॉटर unless she is unable to maintain herself। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, which of the following is the provision of a Muslim Personal Law Application Act 1937? कौन सा ऑप्शन सही है? राइट टू मुस्लिम मैन टू मैरिज मल्टीपल वुमेन्स। मुस्लिम लॉ में जो है मल्टीपल वुमेन से जो है शादी कर सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर वाइफ के लिए मेंटेनेंस से संबंधित इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो वो है हमारी बी, इट इज़ प्रोवाइड इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए जुडिशल सेपरेशन। जुडिशल सेपरेशन के बाद भी या जुडिशल सेपरेशन के पीरियड के दौरान भी मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार माइनर चाइल्ड की कस्टडी के लिए कौन हकदार होता है? या तो फादर या मदर, डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जहां पर बच्चे का इंटरेस्ट सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्पेसिफिक मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार मैरिज जो है सोलमनाइज होगी किसके बीच में? तो डिफरेंट रिलीजियस के पर्सन हैं उनके बीच में, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट हमें 2 अलग अलग रिलीजियंस के बीच में अलग अलग रिलीजियन से बिलोंग करने वाले मेल और फीमेल की शादी को अलाउ करता है।
हस्बैंड और वाइफ की शादी को अलाउ करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार मिनिमम एज क्या है वुमेन की मैरिज की, वो है 18 साल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्पेसिफिक मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इट मैंडेट ऑल मैरिज। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर इन सभी में से किसे क्रुएलिटी कंसीडर किया जाएगा, फिजिकल वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, विलफुल नेग्लिजेंस, इन सभी को ही कंसीडर किया जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जुडिशल सेपरेशन का ग्राउंड कौन सा नहीं है इन सभी में से, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट वेट, वो है हमारा बोथ मेल एंड फीमेल कैन अडॉप्ट ए चाइल्ड। तो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट। बात करें हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार एडॉप्शन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो वो है हमारा सी ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार कौन सा वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, तो ये सभी ग्राउंड ही वैलिड है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम की मैक्सिमम वाइफ कितनी हो सकती है, वो है 4। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गवर्न द मैरिज एंड डिवोर्स ऑफ ए फारसी इन इंडिया, वो है हमारा पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि डीवी एक्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस से लीगल रेमेडी प्रोवाइड करना। इस एक्ट के अनुसार जो है लीगल रेमेडी जो है प्रोवाइड की जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार मेन क्राइटेरिया फॉर चाइल्ड कस्टडी क्या होगा। मेन देखा जाएगा बच्चे के इंटरेस्ट को, उसको ध्यान में रखते हुए कस्टडी दी जाएगी, या तो हस्बैंड को या फिर वाइफ को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, लैक ऑफ लव इज नॉट ए ग्राउंड फॉर ए डिवोर्स अदर देन अडल्ट्री, क्रुएलिटी एंड इम्पोर्टेंस। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, डीवी एक्ट के अनुसार कौन मेंटेनेंस फाइल कर सकता है। बात करें डीवी एक्ट की, ओनली वुमेन कैन फाइल द मेंटेनेंस पेटिशन और एप्लीकेशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द लीगल एज ऑफ ए मैरिज ऑफ फॉर ए मैन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 21। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार इन सभी में से एडॉप्शन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, एन अनमैरिड मैन कैन बी अडॉप्टेड। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार जुडिशल सेपरेशन का ग्राउंड कौन सा है, अडल्ट्री है, डिजर्शन है, मेंटल इलनेस है, ये सभी हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। बात करें एक्सप्लेनेशन की, जुडिशल सेपरेशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कैन बी ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड लाइक अडल्ट्री, डिजर्शन, मेंटल इलनेस।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार जो वुमेन की मैरिज की एज क्या है, 18 ईयर है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार मैरिज के रजिस्ट्रेशन से इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैरिज रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल मैरिज अंडर द एक्ट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि मिनिमम एज क्या है मेल की अंडर स्पेसिफिक मैरिज एक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। बात करें यहाँ पर मिनिमम एज पूछी गई है ऑफ मैरिज फॉर ए मेल अंडर स्पेसिफिक मैरिज एक्ट, तो वो है 21 साल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट में डिवोर्स के क्या ग्राउंड हो सकते हैं, तो ये सभी ग्राउंड है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गवर्न द डिवोर्स प्रोसेस फॉर मुस्लिम इन इंडिया। तो ए और बी दोनों लॉ से जो है गवर्न होता है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। मुस्लिम वुमेन एक्ट भी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। एक्सप्लेनेशन भी यही कहती है। तो आज हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए क्वेश्चंस के साथ।